नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दुर्गेश्वर 98.0 पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि कीड़े-मकोड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। दोस्तों, हमारे वातावरण में बहुत सारे कीड़े-मकोड़े हम लोग देखते हैं। बहुत से कीड़े-मकोड़ों की हिंदी तक भी नहीं हम लोगों को आती है। तो दोस्तों, आज के एक ही वीडियो में हमने लगभग आपको 30 कीड़े-मकोड़ों के नाम इंग्लिश में बताने की कोशिश की है। आप फुल वीडियो देखिए और समझिए और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को हमारा चैनल सब्सक्राइब कराइए ताकि उन्हें भी ज्ञानवर्धक टिप्स एंड ट्रिक्स पहुंच सकें और आप यूट्यूब पे बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान सीखिए। हमारे चैनल पर हम आपको बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ देने वाले हैं। कहीं मत जाइए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, फुल देखिए, यही आपसे गुज़ारिश। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज सीखेंगे हम लोग कीड़े मकोड़ों के नाम। तो उसमें सबसे पहले घरेलू मक्खी। जी हाँ दोस्तों, घरेलू मक्खी को अंग्रेजी में ये इस तरीके की होती है, देख लीजिए। इसको अंग्रेजी में हाउस फ्लाई बोलते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, ये घरेलू मक्खी जो अक्सर घरों में पाई जाती है हम लोगों के, उसको हम लोग हाउस फ्लाई कहते हैं। इसी तरह से एक मधुमक्खी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जो शहद लगाने का काम करती है, उसको बोलते हैं हनी बी। हनी बी। और उसका चित्र जो है वो इस तरीके का होता है। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा। इसी तरह से आजकल हम लोगों को जो रात में सोने नहीं देते मच्छर, उनको अंग्रेजी में मॉस्क्विटो बोलते हैं। अंग्रेजी में हम मच्छर को मॉस्क्विटो कहते हैं और इस तरीके का मच्छर होता है, देख लीजिए ध्यान पूर्वक। इसके बाद हमारे घर में खटमल हो जाते हैं खटियों में, जिस पे हम लोग लेटते हैं अक्सर, जिसे खाट बोलते हैं शुद्ध भाषा में और लोकल भाषा में खटिया भी बोलते हैं। खटमल को बेड बग कहा जाता है और उसका चित्र इस तरीके का होता है, ऐसा होता है खटमल। इसी तरह से कटकीड़ा आप लोगों ने देखा होगा, लंबा सा होता है और बिल्कुल उसकी शक्ल लकड़ी से मिलती है। जैसी लकड़ी होती है सेम वैसा ही वो कीड़ा होता है। उसका चित्र आप देखिए, इस तरीके का होता है। ये कटकीड़ा आप लोगों ने देखा होगा, स्टिक इंसेक्ट बोलते इसको। उसके बाद में फिर हम आपको बताते हैं गुबरैला। आप लोगों ने गोबर देखा होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गोबर होता है, वहाँ पे एक गुजिया काली काली दिखती है, उसको हम लोग बीटल कहते हैं। इस तरीके की होती है, ध्यान दीजिए, इसको गुबरैला बोलते हैं। उसके बाद देखिए पनबिच्छू, पानी में अक्सर पाया जाता है। ये कीड़ा पानी के ऊपर चलता है, ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पे जा रहा हो, उस पे दौड़ता रहता है। इसको वाटर स्कॉर्पियन बोलते हैं और चित्र इस तरीके का होता है, ये देखिए। इसके बाद में दीमक, जो अक्सर नमी वाली एरियाओं में, जहाँ पे नमी होती वहाँ पे दीमक अक्सर हो जाती है। दीमक अगर लकड़ी में हो जाए तो लकड़ी को भी बर्बाद कर देती है, इसको टर्माइट बोलते हैं। और दीमक का चित्र इस तरीके का कुछ होता है, थोड़ा सा हमने आपको जूम करके दिखाया। इसके बाद देखिए दोस्तों, झींगा, झींगुर, झींगुर सॉरी, झींगुर को हम अंग्रेजी में क्रिकेट बोलते हैं, देख लीजिए। क्रिकेट, क्रिकेट वो क्रिकेट गेम नहीं, क्रिकेट मीन्स झींगुर होता है, वो गेम भी क्रिकेट झींगुर के नाम पे बना। इस तरीके का झींगुर होता है, घरों में अक्सर पाया जाता है झींगुर। ये अक्सर हमारे कपड़ों में बैठे रहते हैं या मच्छरदानी वगैरह में झींगुर पाए जाते हैं। फिर आपने देखा होगा कि हमारे घरों में अक्सर मकड़ी जगह जगह पाई जाती हैं, मकड़ी जाला लगाती है, इस तरीके का चित्र होता है मकड़ी का। फिर देखिए चिउरा। दोस्तों, चिउरा एक ऐसा कीड़ा है जिसको ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं, कुछ लोकल भाषा में उर्दबाहू भी कहते हैं लोग। और इसका चित्र इस तरीके का होता है जैसे हेलीकॉप्टर जा रहा हो। इसके बाद देख लीजिए, ये बहुत खतरनाक है, बर्रैया, जिसे हम लोग लोकल भाषा में बर्रैया बोलते हैं, उसको बर्र कहा जाता है।
और ये काट लेती है तो बहुत ज़बरदस्त जलन पड़ती है और किसी-किसी का जिस अंग में काटती है वो अंग फूल भी जाता है दोस्तों, इसको वास्प कहा जाता है। इसका चित्र आप लोग देख लीजिए, अक्सर हमारे आस-पास पाई जाती है ये बर्रैया। इसके बाद देखिए जुगनू। जी हाँ दोस्तों, रात में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लाइट जलाता हुआ एक कीड़ा उड़ता रहता है और हम लोग उसे बचपन में पकड़ने की भी कोशिश करते थे। उसको फायर फ्लाई बोलते हैं और उसका चित्र इस तरीके का कुछ होता है, ये देखिए जुगनू को। इसके बाद टिड्डी फसलों को खा जाती है, टिड्डी फसलों को खराब कर देती है। अभी पिछले साल टिड्डी का हमला हमारे भारत में, पाकिस्तान, हर जगह हुआ था। तो इसको लोकस्ट बोलते हैं और सारी जिस फसल में बैठ जाती है उस फसल को बर्बाद कर देती है, इसको टिड्डी बोलते हैं। इसके बाद में कीट पतंगा, अभी तो नहीं लेकिन पुराने समय में जब हम छोटे थे तो घरों में दीपक जलाया जाता था, तो दीपक की रोशनी को देखकर एक कीड़ा उसके आसपास फड़फड़ाता रहता था, उसको पतंगा बोलते थे। उसको अंग्रेजी में मोथ कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये है पतंगा। ये रोशनी को देखकर उसके आसपास दौड़ लगाने की कोशिश करता है। फिर कनखजूरा सबसे खतरनाक ये कीड़ा होता है। अगर ये आपके त्वचा में चिपक जाए तो छूटना मुश्किल होता है। इसको सेंटीपेड बोलते हैं अंग्रेजी में। कहीं-कहीं लोकल भाषा में इसको बेन भी कहा जाता है। इसके अलावा देख लीजिए सलब। जी हाँ दोस्तों, बोट बोलते हैं, बिल्कुल टिड्डी के प्रकार का ही होता है। टिड्डी एक प्रकार का टिड्डी ही है ये, लेकिन इसका बस उच्चारण थोड़ा-सा डिफरेंट है, भिन्न है। इसको ग्रास होपर बोलते हैं, इस तरीके का होता है। ये देखिए, बोट भी कहते हैं इसको लोकल भाषा में। इसके बाद देखिए पिस्सू। पिस्सू एक ऐसा कीड़ा है जो अक्सर हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, लेकिन बहुत से कीड़े ऐसे होते हैं जिसको हम लोग जानते नहीं हैं। तो पिस्सू को फ्ली अंग्रेजी में बोलते हैं और आप देख लीजिए पिस्सू इस तरीके का होता है। इसके बाद हमारे जानी-मानी, पहचानी हमारे घरों में घर बनाकर रहने वाली चींटी। जी हाँ दोस्तों, चींटी से कोई भी अ, ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चींटी को नहीं जानता हो। चींटी को अंग्रेजी में आंट बोलते हैं और चींटियों का चित्र हम आपको दिखा देते हैं। इस तरीके की चींटियाँ होती हैं, ये देखिए। इसके बाद में बिच्छू, सबसे खतरनाक प्राणी। आप लोगों ने फ़िल्मों में डायलॉग सुना होगा कि बिच्छू का काटा मरता नहीं, तड़पता है। जी हाँ दोस्तों, बिच्छू ने अगर आपको काट लिया तो आप तड़पते रहेंगे, बहुत ज़हरीला होता है, स्कॉर्पियन बोलते हैं अंग्रेजी में। इसके बाद एक अक्सर हम लोग कीड़ा देखते हैं, इंद्रघोष कहा जाता है उसको। बहुत ही खूबसूरत होता है, ऐसा लगता है कि चित्तीदार कपड़े बनाकर पहने हैं। देखिए इस तरीके का चित्र होता है। ये देखिए कितना सुंदर है, अक्सर हमें देखने को मिलता है हमारे खेतों में या हमारे घर के बाहर। इसके बाद घोंघा आ जाता है दोस्तों, घोंघा। ये देखिए घोंघे को अंग्रेजी में स्नेल बोलते हैं। घोंघा का चित्र आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, इस तरीके का घोंघा होता है। अक्सर देखा होगा कि बरसात के मौसम में घोंघा देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में तिलचट्टा आ जाता है दोस्तों। तिलचट्टा भी जिसको अक्सर लोग डर जाते हैं, खासकर लड़कियां बहुत डरती हैं। कॉकरोच, आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों के आसपास और हमारे घरों में अक्सर कॉकरोच में दिखता है, इस तरीके का होता है कॉकरोच, तिलचट्टा। इसके बाद में देखिए सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी, जिसके पीछे हम लोग बचपन में भागते रहे, उसको तितली बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। छोटे बच्चे तितली को बहुत प्यार करते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत होती है। तितली काटती नहीं किसी को। उसके बाद में केचुआ, बरसात के मौसम में जगह-जगह पर हमारे घरों में या हमारे घर के आसपास नालियों में केचुओं की भरमार रहती है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा, इसको अर्थवर्म बोलते हैं अंग्रेजी में। केचुआ को इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, ये है केचुआ। इसके बाद में आ जाता है छिपकली। छिपकली के विषय में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबके घरों में छिपकलियाँ मौजूद रहती हैं और हम लोग देखते रहते हैं।
छिपकली की भरमार हर जगह। लिज़ार्ड अंग्रेज़ी में छिपकली को बोलते हैं और इस तरीके की छिपकली होती। छिपकली एक खतरनाक प्राणी है, लेकिन जब तक आप उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक आपको हानि नहीं पहुँचाएगी। इसके बाद एक झींगा मछली की प्रवृत्ति का होता है। बहुत से लोग, मांसाहारी लोग, झींगा को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे मछलियाँ खाई जाती है, ऐसे लोग झींगे को भी खाते हैं। इसको कैटरपिलर बोलते हैं। इस तरीके का झींगा होता है। और इसके बाद हम देख लेते हैं हम जूं। यहाँ दोस्तों हमारे सर में अक्सर जूं हो जाते हैं, तो हमारी खपड़ी में खुजली मचा करती है, उसको जूं बोलते हैं। हालांकि अब ऐसा नहीं है, अब ज़्यादातर लोगों के जूं नहीं है, इसको लाउज अंग्रेजी में बोलते हैं। इस तरीके का जूं होता है। अगला देख लीजिए, किलोनी, जिसे अंग्रेजी हिंदी में हम लोग अक्सर अपनी भाषा में बोलते हैं, उसको शुद्ध हिंदी में किलनी लिखा जाता है और उसको अंग्रेजी में टिक बोलते हैं। टिक। किलोनी भी अक्सर जानवरों में चिपक जाती है और उनका खून पी जाती है। देखिए इस तरीके का होता है किलोनी, इसको टिक बोलते हैं। इसके बाद में देखिए सिकाड़ा, ये हमारे पशुओं को अक्सर परेशान करता है। इसको हम लोग डांस भी बोलते हैं। इसको सिकाड़ा बोलते हैं अंग्रेजी में, सिकाड़ा। और ये मक्खी से प्रकार का होता है, बड़ा सा होता है और ये पशुओं को